आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोनम कुमारी M2PS स्कूल की सप्तम वर्ग की छात्रा आज मैं आप लोगों के बीच एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कश्मीर जिसकी सूरत है कन्याकुमारी जिसके चरण, कश्मीर जिसकी सूरत है कन्याकुमारी जिसके चरण, सहिंसा है ताजमहल जिनका हृदय है, ऐसी इस पवित्र भूमि के ऊपर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ, मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, क्योंकि तिरंगा कफन हो बस यही अरमान रखती हूँ, बस यही अरमान रखती हूँ। मुझे आज खुलकर कहना है और आप लोगों को समझकर सुनना है। देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। मान्य वर्ष आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद कुछ और। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय की जोरों शोर से नारे लगाना ही सच्ची देशभक्ति है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ स्वीत एवं स्वार्थ की भावनाओं में रचित मुझे लोग नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ नीति नियम नैतिकता जैसी मूल कइयों के भाव बेचते मुझे लोग नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य अहिंसा सदाचार समताचार सादगी समरसता जैसे आदर्शों की धज्जियां उड़ाते मुझे लोग नजर आते हैं। जिस घर में दो सगे भाई भी शांति अमल और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं, और जिस देश के युवा फेसबुक व्हाट्सएप और नेटवर्किंग पर सोशल चैटिंग डेटिंग और सेटिंग के माया जाल में फंसे नजर आते हैं। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आजकल का यह नौजवान कानों में हेडफोन लगाए तेजी से बाइक चलाते हुए यह भूल जाता है कि जिस धरती को रोंदते हुए जा रहा है, जिस धरती को वो रोंदते हुए जा रहा है, इस धरती का एक इंच हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने खून की नदियां बहा दी थी। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आजकल का ये नौजवान जिसके कंधे पर जिम्मेदारी थी राष्ट्र निर्माण और समाज के आशाओं को जोड़ कर रखने की, वही युवा पबजी गेम में डूबा और शराब में बिगाड़ नजर आता है। इन विपरीत परिस्थितियों में महोदय राष्ट्र निर्माण एवं देशभक्ति हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अगर मैं देशभक्ति कहूँ तो किसे कहूँ? केवल सेना में भर्ती होकर सिपाही बनना ही देशभक्ति नहीं होती, क्योंकि महोदय आजादी के पहले बात कुछ और थी। तब झांसी की रानी से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह ने भी, स्वतंत्र सेना से लेकर वीर सावरकर महात्मा गांधी, इन्हें हम देशभक्ति कहते हैं, और आजादी के बाद मायने बदल गए हैं। अगर मैं देशभक्ति कहूँ तो किसे कहूँ? महोदय जो लोग अपने समाज परिवार के साथ साथ देश के समर्पित का भाव रखते तो वो है देशभक्ति। कर्तव्य पालन का भाव है देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़ कर ईमानदारी से किया हर काम है देशभक्ति। एक बुजुर्ग व्यक्ति को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपने पत्रकारी को पूरी ईमानदारी के साथ करता हो तो वो है देशभक्ति। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाता हो तो वो है देशभक्ति। राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति। देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति। तभी ये देशद्रोही भी समझ पाएंगे, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, ये आसमान तेरा है। अगर तुझे भाईचारे के साथ रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना कब्र भी यही है और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। मौन निद्रा में सोने वाले लोगों अभी वक्त है कि जाग जाओ, कहीं तुम्हारी ये नींद राष्ट्र को ले डूबे। भाषा के नाम पे लड़ने झगड़ने वाले लोगों अपनी राष्ट्रभाषा को जग का सिरमौर बनाओ और राष्ट्र पर अपना योगदान दो। लड़ने झगड़ने ऊंच नीच से हमारा राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। अरे क्या ऊंच क्या नीच, क्या अमीरी क्या गरीबी, क्या पवित्र क्या अपवित्र, क्या यही है हमारी सच्ची देशभक्ति? जी नहीं, जातिवाद नातीवाद दक्षलवाद और खास करके भ्रष्टाचार जैसे ही और हमारे राष्ट्र निर्माण में औरत खड़े कर रहे हैं। अगर मैं देशभक्ति कहूँ तो किसे कहूँ? तो महोदय जो लोग, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।